नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है, दर्शाइए कि आर में जीरो योग के लिए तत्समक अवयव है तथा गुणन के लिए एक तत्समक अवयव है, किंतु माइनस आर इंटू आर बिलोंग्स टू आर और डिवीज़न आर इंटू आर बिलोंग्स टू आर जीरो के लिए कोई तत्समक अवयव नहीं है। ठीक है, तो सच दैट सॉल्यूशन। उससे पहले क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप जान ले तत्समक अवयव क्या होते हैं। तो तत्समक अवयव a प्लस ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई प्लस नो डोंट यूज प्लस बाइनरी ऑपरेशन ए बाइनरी ऑपरेशन ई इज इक्वल होना चाहिए ई बाइनरी ऑपरेशन ए। ये तत्समक अवयव की कंडीशन होती है। ठीक है, मतलब जब आप इसको सॉल्व करें और जब इसको सॉल्व करें दोनों की वैल्यू अगर सेम आ जाती है तो क्या होता है, तत्समक अवयव काम करता है, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट फॉलो करता है, अदरवाइज नहीं करता। ठीक है, अब रही बात क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया है, एक जगह बाइनरी ऑपरेशन में प्लस का यूज़ करना है, एक जगह इंटू का यूज़ करना है। ठीक है, तो पहली जगह करते हैं, पहली वाले में। सच दैट ए बाइनरी ऑपरेशन ई इज इक्वल, अब ए बाइनरी ऑपरेशन इज इक्वल में क्या है, यहाँ पे ई की वैल्यू क्या लेना है, ज़ीरो लेना है। ई बाइनरी ऑपरेशन ए बाइनरी ऑपरेशन ई, और किसके लिए योग करना है, प्लस के लिए, तो हम क्या यूज़ करेंगे, ए प्लस ज़ीरो इज इक्वल कितना हो जाएगा, ए। अगेन यूज़ करते हैं ई बाइनरी ऑपरेशन ए इज इक्वल, ई की वैल्यू क्या, ज़ीरो और प्लस ए इज इक्वल क्या हुआ, ए। क्योंकि दोनों ही इक्वल आ रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, सच दैट ए प्लस ज़ीरो इज इक्वल ए इज इक्वल ज़ीरो प्लस ए। ठीक है, इम्प्लाइज ए बाइनरी ऑपरेशन ई इज इक्वल टू क्या हो गया, ए इज इक्वल टू ई बाइनरी ऑपरेशन ए। ठीक है, तो जब ये दोनों इक्वल हो गए मतलब योग के लिए तत्समक अवयव रियल नंबर में क्या होता है, फॉलो करता है। फॉर ऑल ए एलिमेंट आर, फॉर ऑल ए एलिमेंट आर। अतः जीरो संक्रिया में क्या यूज हुआ है, प्लस यानी योग में तत्समक अवयव है। Therefore, in addition, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आते हैं इंटू के लिए, तो फिर से करते हैं इंटू के लिए। सच दैट ए इंटू कितना करना है, जब आप गुणे में आए, गुणन के लिए बोला है ना, क्या लेना है, तत्समक अवयव ई लेना। तत्समक अवयव मतलब ई को कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ए इंटू हम लिए ई। ठीक है, ए इंटू ई की जगह हम क्या लेंगे, वन, तो कितना हो जाएगा, वन। ए वन जाओ ए, और इम्प्लाइज कर देंगे या इक्वल कर देते हैं, वन इंटू ए, वन इंटू ए इज इक्वल ए। ठीक है, या इसी को हम ऐसे सॉल्व करें, ए बाइनरी ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ए इंटू वन इज इक्वल ए। अगेन ई बाइनरी ऑपरेशन ए इज इक्वल वन इंटू ए इज इक्वल ए। फिर से दोनों वैल्यू सेम आ गई है। ठीक है, इम्प्लाइज ए बाइनरी ऑपरेशन ई इज इक्वल ई बाइनरी ऑपरेशन ए। आता है क्योंकि वन आया, वन के लिए
अतः 1 संक्रिया ये यूज हो गई बाइनरी ऑपरेशन। इनटू यानी होता है गुणन में तत्समक अवयव है। ओके, फिर आगे बोला क्वेश्चन में, किंतु माइनस के लिए और डिवीजन के लिए कोई तत्समक अवयव नहीं है, ये आपको दिखाना। देन चलिए प्रूव कर देते हैं। तो कैसे करना है, प्रोसीजर यही रहेगी, बस हम सिंबल चेंज करते जाएंगे। यहाँ पे ए बाइनरी ऑपरेशन ए इज इक्वल, ए की जगह क्या लेंगे, फिर से ए की जगह अगर हम ए ही लिए, बाइनरी ऑपरेशन में क्या लेना, माइनस, और ये हुआ 0। ठीक है, ए एलिमेंट क्या होगा, आर। बट ऐसा नहीं करते, डायरेक्ट ही दिखा देते हैं, ऐसा करने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी ऐसे इसको फॉलो कर सकते हैं। सच दैट ए माइनस ई इज इक्वल ई, ए माइनस ई इज इक्वल ई माइनस ए फॉर ऑल ए एलिमेंट क्या, आर। आर में संक्रिया माइनस में कोई तत्समक अवयव नहीं है, कोई तत्समक अवयव नहीं है। मैंने डायरेक्ट लिखा, अब समझा देता हूँ क्यों नहीं है। जब हम क्या करेंगे, a माइनस अगर मान लीजिए की वैल्यू 0 रखे तो कितना आएगा, a। ठीक है, फिर जब यहाँ पे रखेंगे e माइनस ए लिखा है, e माइनस ए लिखा है ना, e की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो कितना आएगा, माइनस ए। क्या एक दूसरे के इक्वल है, नहीं है। ठीक है, तो ये जो मैंने e दिखाया इज इक्वल ए दिखाया, ये इक्वल ए नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए मैं संक्रिया, तो मैंने क्या लिख दिया कि इस संक्रिया में ई में संक्रिया माइनस में कोई भी तत्समक अवयव नहीं है। उसका रीजन सिर्फ इतना ही है। पुनः R0 में ऐसा कोई अवयव ई विद्यमान नहीं है, अवयव नहीं है जिसके लिए ई डिवाइडेड, पहले ए लिख लेते हैं, ए डिवाइड ई इज इक्वल ए डिवाइड ई। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि R0 में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जिसको हम जब डिवाइड करें तो इक्वल आ जाए। ठीक है, आता है संक्रिया डिवीजन में कोई, फॉर ऑल यहाँ लिख दें, फॉर ऑल ए एलिमेंट आर, कोई तत्समक अवयव नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे R0 में, तो आप यहाँ पे भी लिख सकते थे आर में ऐसा कोई अवयव ई विद्यमान नहीं है, ई विद्यमान नहीं है जिसके लिए, फिर यहाँ से लिख दे, जिसके लिए a माइनस ई इज इक्वल है या e माइनस ए इज इक्वल है फॉर ऑल एलिमेंट आर हो। ठीक है, अब ये मैं आपको समझा देता हूँ आखिर क्यों नहीं है। ठीक है, ए बाइनरी ऑपरेशन ई लिखा है और यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन क्या लेना है, डिवीज़न लेना है, और यहाँ पे मैंने ई की वैल्यू मान लीजिए 0 लिया। ठीक है, तो ए में जब हम 0 का डिवाइड करें तो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। बट अगेन जब ये एक लिए, एक मिनट, यहाँ पे मैंने चेंज कर देना था, चेंज नहीं किया। ई बाइनरी ऑपरेशन जब ई लेंगे, ई बाइनरी ऑपरेशन ई
बाइनरी ऑपरेशन ई जब लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ई डिवाइड पे क्या होगा, ई की जगह मैं 0 लिया, डिवाइड पे ए होगा, तो जब हम 0 में ए का डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। तो क्या एक दूसरे के इक्वल दिख रहे हैं, दीज आर नॉट इक्वल, देन वी कैन राइट इट हियर दैट R0 में ऐसा कोई अवयव विद्यमान नहीं है जिसके लिए ए डिवीजन ई इज इक्वल ई डिवीजन ए फॉर ऑल ए एलिमेंट आर लिखा हूँ मैंने, R0 लिख देना था क्योंकि सेकंड टर्म में R0 अप्लाई हुआ। और इस प्रकार से ये जो आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है वो हो जाएगा सॉल्व। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आप इस टर्म को लिखें, ये वाले टर्म को, तो आप ये जरूर लिख दें, मैंने लास्ट में लिखा, बट यू वांट टू राइट इट फर्स्ट दैट आर में ऐसा कोई अवयव विद्यमान नहीं है जिसके लिए ए सब्ट्रैक्शन ई इज इक्वल टू ए ई सब्ट्रैक्शन ए फॉर ऑल ए एलिमेंट आर में। फिर उसके बाद जब इतना लिख ले, देन ई में संक्रिया, तो ई को हटा देते हैं, में संक्रिया, में की जगह मैं लिख देता हूँ अतः संक्रिया माइनस में संक्रिया के बाद अप्लाई करते हैं यहाँ पे, संक्रिया में कोई तत्समक अवयव नहीं है। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।